बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बारहा ये इरशाद फरमाया है कि जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। और कौम लूत के बारे में सूरह नहल में इरशाद है कि फरिश्तों ने उनकी रूह ऐसी हालत में निकाली थी कि वो अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। दोस्तों, मज़कूरा आयात में रब्बे कायनात खुद इंसान को इस बात की ताकीद फरमाते हैं कि जमीन के अंदर घूमो फिरो और उन लोगों का अंजाम देखो कि जिन्होंने अल्लाह ताला की जात को झुटलाया और जिन्होंने गुमराही के रास्ते को पसंद किया, उनका अंजाम क्या हुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वो असबाब भी बताएंगे कि जिनकी वजह से कौम लूत पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, और साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरह से माहिरीन आसार कदीमा ने कुरान पाक की निशानियां कौम लूत की बाकियात में देखी और वो कुरान पाक की हकानियत को मानने पर मजबूर हो गए। और इसके साथ हम आपको इन पत्थरों के बारे में भी बताएंगे जो कौम लूत पर बरसाए गए, और साइंसदानों के मुताबिक खला में इन पत्थरों का मरकज कहाँ मौजूद है। ये तमाम तर तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो निहायत ही अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कौम लूत की तबाही के तज़किरे कुरान पाक में तो सदियों से मौजूद हैं, लेकिन ये बात अभी तक पर्दाए राज में थी कि कौम लूत की ये तबाहशुदा बस्तियां कहाँ मौजूद थीं। लेकिन अमरीकी मुहक्किकीन ने 10 साल की मेहनत और तहकीक के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम और उनके शहर के खंडरात ढूंढ निकाले हैं, जो कि 3500 साल पुराने खंडरात हैं। आपको बताते चलें कि कौम लूत के मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए औरतों की बजाय मर्दों की तरफ गैर फितरी मैलान रखते थे। इस पर अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया और अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब की वईद सुनाई, मगर उनकी कौम बशमूल उनकी बीवी के उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने उस कौम पर अपना कहर नाजिल फरमाया और उस कौम पर पत्थरों की बारिश करके उनको तबाह कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कौम लूत की गलत कारियों और इस पर उन्हें मिलने वाली सजा के बारे में तफसीली तौर पर जिक्र किया है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े तौर पर यह फरमाया है कि हमने इस कौम को आने वालों के लिए इबरत का निशान बना डाला। मगर ये बात आज तक पर्दा राज में थी कि कौम लूत का शहर कहाँ था। लेकिन पॉपुलर आर्कियोलॉजी नामी अमरीकी माहिरीन आसार कदीमा की टीम ने 10 साल की मेहनत के बाद दावा किया है कि वो सदूम नामी शहर तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। तबाहशुदा शहर के खंडरात से पता चलता है कि ये एक वसी व अरीज शहर था जिसमें कई कदीम इमारतों की मौजूदगी का भी पता चलता है। शहर के खंडरात उर्दन में तिलुल हमाम के मकाम पर मिले हैं। खंडरात दरियाफ्त करने वाली टीम के सरबराह डॉक्टर स्टीवन कॉलिंस का कहना है कि जब उनकी तहकीकात का नतीजा सामने आया तो वो खुद भी हैरान रह गए, क्योंकि इस शहर में जिंदगी एकदम खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि सदूम शहर 2 हिस्सों में मुनक़िस्म दिखाई देता है, एक बालाई और दूसरा ज़ीरी हिस्सा। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि कुरान पाक ने इस शहर के 2 हिस्सों का जिक्र आज से 1400 साल पहले ही कर लिया था, और सूरह हूद की आयात में इस शहर के 2 हिस्सों का जिक्र है जहां कुरान ने ज़ीरी के अल्फाज की वजाहत की है। सूरह हूद की आयात में कौम लूत के शहर के 2 हिस्सों का जिक्र है जहां कुरान ने ज़ेरी के लफ्ज की यूं वजाहत की है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब सदूम में पहुंचे तो वहां के लोगों को फाहिशात में मुलव्वस पाया। पैगंबर ने उन्हें अल्लाह की तरफ दावत दी और इनकी इस्लाह की कोशिश शुरू कर दी। सूरह शोरा में है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, मगर उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और उनका मुकाबला शुरू कर दिया। अगली आयत में अल्लाह ताला कौम लूत के जवाब का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि ए लूत, अगर तू बाज ना आया तो हम तुझे यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। सूरह शोरा आयत नंबर 167। दोस्तों, जब इस कौम ने अल्लाह के नबी की बात को ठुकराया और अपने गुनाहों से बाज ना आई तो फिर अल्लाह ताला ने इस कौम पर अपना अजाब नाजिल फरमाया। और इस बारे में मुहक्किकीन ने बताया है कि शहर के गिर्द मट्टी की ईंटों की 10 मीटर ऊंची और 5.2 मीटर चौड़ी दीवार भी दरियाफ्त हुई है। शहर के दरवाजों की बाकियात भी मिली हैं। ऐसे लगता है कि जब ये शहर तबाह हुआ तो उस वक्त भी लोग रोजमर्रा के मामूलात में मशगूल थे, मगर जिंदगी अचानक ही खत्म हो गई थी। और अल्लाह ताला के इस अजाब का जिक्र कुरान पाक में यूं फरमाया,
ہم اہل بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ اور پھر فرمایا ہم اس بستی پر اس کے مکینوں کے فسق و فجور کے باعث آسمان سے مصیبت نازل کرنے والے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 34۔ اور سورہ ہود میں یہ ہے کہ پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آیا تو ہم نے بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی جو تہ در تہ گرتے رہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 82۔ اور سورہ حجر میں ہے کہ پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت کڑک نے پکڑ لیا۔ سورہ حجر آیت نمبر 73۔ اور سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 35 میں مذکور ہے کہ اور ہم نے اس شہر کی کچھ نشانیاں اہل خرد کے لیے باقی چھوڑ دی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ تورات کی روایت کے مطابق قوم لوط پر آسمان سے آگ برسائی گئی، مگر قرآن کریم کی بیان کردہ روایات حالیہ تحقیق کے مطابق ہیں، کیونکہ اگر آگ کا عذاب نازل کیا گیا ہوتا تو اس شہر پر آج آگ کے اثرات پائے جاتے۔ اور یہ بات سورہ عنکبوت کی مذکورہ آیات میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے کہ ایک پتھر قوم لوط پر گرا۔ اس کے علاوہ بارش کے قطروں کی طرح اس پر پتھر برسائے گئے جنہوں نے بستی کے اوپر کو نیچے کر دیا، پھر اس کی 35 صدیوں تک مٹی کی دبیز تہ بچھا دی۔ دوستو 35 صدیوں بعد اب جا کر یہ شہر اردن میں دریافت ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی جن نشانیوں کا ذکر قرآن پاک میں تھا وہ نشانیاں دنیا والوں کے سامنے آ چکی ہیں، جن میں اس قوم کے حالات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو جہاں تک بات ہے ان پتھروں کی جو کہ اس قوم پر برسائے گئے، تو کہتے ہیں کہ اس علاقے میں تحقیق کرنے والوں کو ایک ایسا معدنی مرکب ملا ہے جو صرف آسمان سے گرنے والے شہاب ثاقب ہی میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ مرکب زمین سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کا تعلق آسمانی سیاروں سے ہے۔ ماہرین کا ماننا یہی ہے کہ اس قوم پر کوئی بڑا شہاب ثاقب گرا اور اس قوم کو یکدم صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، اور قرآن پاک بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آسمان سے بارش کی طرح پتھر برسائے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس نے ہلاک کرنا تھا۔ ان پتھروں کو اکٹھا کر کے جب محققین نے اس پر تحقیق کی تو وہ حیران رہ گئے کہ ان پتھروں میں وہی مرکب پائے گئے جو کہ ایک شہاب ثاقب میں پائے جاتے ہیں، اور تحقیق کرنے والوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق یہ پتھر وہی پتھر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آسمان سے برسایا۔ اور یاد رہے کہ جو لوگ آنکھوں سے جہالت کی پٹی اتار کر دیکھتے ہیں تو ان کو قرآن پاک کی حقانیت پر یقین آ جاتا ہے کہ قرآن پاک کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ اور یاد رہے کہ ہم اکثر اوقات غیر مسلم سائنسدانوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ جنہوں نے جب قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں کسی بھی بات کو پرکھنے کی کوشش کی تو انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم کو حق پایا، اور ایسے بھی کئی واقعات ہم سنتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس حقانیت کی وجہ سے کئی غیر مسلم اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ قرآن پاک پر ایمان لے آئیں۔ دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔